बच्चों, जो अगला टॉपिक हमारा फर्स्ट लेसन का वो है लेंस। दो वक्र अथवा एक वक्र और एक समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांग एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। यानी जो लेंस हो तो आपको पता ही होगा कि कांच का बना होता है। उसमें जो दो वक्र पृष्ठ भी हो सकते हैं या फिर एक वक्र हो सकता है और एक समतल पृष्ठ भी हो सकता है या अपवर्तक फलक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो लेंस होता है हमेशा दो फलकों से या फिर दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। उन दो पृष्ठों में से या फिर उन दो फलकों में से एक फलक या तो दोनों फलक आपके वक्र हो सकते हैं, या तो उनमें से एक फलक आपका समतल भी हो सकता है, दूसरा फलक आपका उत्तल भी हो सकता है या फिर अवतल भी हो सकता है। कोई ये होता है आपका लेंस। ठीक है, तो लेंस आपका दो प्रकार का है, जिसमें हमने जैसे उत्तल लेंस कहा, उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस जो होता है आपका, जो लेंस किनारे पर पतले एवं बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं क्योंकि दो किनारे भी होते हैं जो किनारे में पतले बीच में मोटे होते हैं। ठीक है, एक उत्तल लेंस में दो पृष्ठ हैं, जैसे एक पृष्ठ है दूसरा पृष्ठ है, हम एक पृष्ठ ये वाला मानते हैं और दूसरा पृष्ठ हम इस पर लगा देते हैं। ये दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया। इसमें दोनों पृष्ठ क्या वक्र हैं, ये भी वक्राकार है तो ये भी क्या आपका वक्राकार पृष्ठ है। यानी दोनों पृष्ठ क्या होंगे आपके इसमें वक्राकार, यानी दो पृष्ठ लेंस में क्या हो सकते हैं, दो पृष्ठ वक्राकार भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक पृष्ठ आपका समतल भी हो सकता है। जिस प्रकार से लेंस आपके दो प्रकार के, उसी प्रकार से उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। ये इसको बोलते हैं द्वितल लेंस। इसके द्वितल लेंस दोनों तल क्या उत्तल है या उभयोत्तल लेंस। इसमें क्या आपका एक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ क्या आपका जो पहला पृष्ठ की जगह पर हमने क्या किया, इसको हमने समतलो उत्तल लेंस बोला है। समतलो उत्तल मतलब एक पृष्ठ क्या समतल है, दूसरा क्या आपका उत्तल है। इस वाले पृष्ठ की जगह पर हमने क्या कर दिया है, इस वाले पृष्ठ की जगह पर हमने क्या कर दिया, समतल लेंस लगा दिया है। और इस वाला ये पृष्ठ ऐसी रहा, ये पृष्ठ क्या आपका अवतल है, सॉरी क्या आपका उत्तल है। दूसरा पृष्ठ क्या आपका, दूसरे के लेंस क्या आपका तीसरा, यह आपका अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल, पहला जो पृष्ठ है आपका क्या अवतल है, दूसरा पृष्ठ क्या होगा इसका उत्तल है, तो इसलिए क्या बन गया आपका अवतलो उत्तल लेंस। उसके बाद आता है आपका अवतल लेंस। जो लेंस क्या होते हैं किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं कि किरणों को, प्रकाश किरणों को, दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है आपका किरणों को क्या करता है आपका फैला देता है। जिस प्रकार से उत्तल लेंस तीन प्रकार के थे, उसी प्रकार से अवतल लेंस क्या होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। ये है उभया अवतल लेंस या द्वितल लेंस। इसके दोनों पृष्ठ क्या आपके अवतल है, एक तो ये वाला पृष्ठ है, दूसरा क्या है आपका ये पृष्ठ है। किनारों में क्या है मोटे और बीच में क्या आपके पतले। ये क्या है समतल उत्तल लेंस। एक पृष्ठ क्या समतल है, दूसरा ये वाला पृष्ठ क्या आपका अवतल है। ये क्या है उत्तलो अवतल लेंस, उत्तला अवतल लेंस, यानी ये वाला पृष्ठ क्या उत्तल है, ये वाला पृष्ठ क्या होगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है कि उत्तल लेंस क्या आपका एक अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या कर रहा है, इससे अपवर्तन के पश्चात एक पॉइंट पर केंद्रित कर दे रहा है। और यह अवतल लेंस है आपका अभिसारी लेंस है, क्योंकि किरणों प्रकाश आने वाली किरणों को फैला दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। और इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि किरणों को क्या करता है एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ लेंस से संबंधित परिभाषाएं होती हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं मतलब जैसे मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष है तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का ये क्या है आपका एक गोलीय पृष्ठीय है, दूसरा गोलीय पृष्ठीय है। तो इसका ये गोलीय पृष्ठ, अगर ये वाला गोलीय पृष्ठ हम खींचेंगे तो इसका सेंटर हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। ये वाला गोलीय पृष्ठ खींचेंगे तो ये इसका सेंटर हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे हमने उत्तल लेंस बनाया है, तो अगर हम इसको ये वाला पृष्ठ बनाए तो इसका सेंटर हमको कहाँ बनाना पड़ेगा, आपका यहाँ बनाना पड़ेगा कहीं यहाँ। ठीक है, ऐसे। और ये वाला पृष्ठ खींचेंगे इधर वाला, ये वाला, तो ये वाला इसका सेंटर हमको कहाँ बनाना पड़ेगा यहाँ। तो ये क्या आपके वक्रता केंद्र, इनकी क्या है वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी ये वाली, ये क्या होगी आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके लिए भी यही है, ये इसका पहला पृष्ठ, इसका सेकंड पृष्ठ, इस वक्रता केंद्र से हो जाने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष।
लेंस प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरणों के समांतर निर्गत होती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यानी लेंस के अंदर या बाहर भी स्थित हो सकता है कि जिससे अगर जिस पॉइंट से अगर प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तन नहीं होता है। यानी अगर प्रकाश किरण अगर इस यहाँ पर से गुजरी तो अगर उसका अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से गुजरी प्रकाश केंद्र से तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन उससे नहीं होता है, उसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फोकस। अब लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं, एक तो आपका होता है प्रथम फोकस, दूसरा क्या होता है आपका द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस में लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जिससे चलने वाली उत्तल लेंस में या उसकी ओर केंद्रित होती हुई अवतल लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। यह आपका उत्तल लेंस है, ये इसकी बीचों बीच क्या जा रही है, मुख्य अक्ष जा रही है। एक प्रकाश किरण क्या है, इसको काट रही है, दूसरी प्रकार कैसे इसको काट रही है तो उस मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपका प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, वैसे ही अवतल इसमें क्या हो रही है, इसकी ओर केंद्रित हो रही है, केंद्रित हो रही है इसकी ओर, तो ये क्या होगी, यहाँ पर से प्रकाश इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्रथम फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उत्तल लेंस में या उससे आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसका प्रकाश किरण समांतर आ रही है तो क्या होगी, एक जगह पर केंद्रित हो गई, ये क्या हो गई, ये फोकस कहलाता है, ये द्वितीय फोकस। ये इसका क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण क्या आ रही है, ऐसे आ रही है, इसको केंद्रित करते हुए आ रही है। ठीक है, तो इसको केंद्रित करते आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सेकंड फोकस। ठीक है, लेंसों का जो द्वितीय फोकस होता है वही मुख्य फोकस होता है, वही लेंसों का फोकस कहलाता है। जैसे प्रथम फोकस है तो ये होता तो है लेकिन क्या इसका इतना प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि प्रकाश किरणों को मोड़ने में या उसको फैलाने में क्या ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन रहता है उसकी द्वितीय फोकस का रहता है, इसलिए द्वितीय फोकस ही मेन फोकस होता है लेंसों में। ठीक है, तो अब आती फोकस दूरी, लेंस की प्रकाशीय केंद्र था द्वितीय फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी प्रकाशीय केंद्र ये इसकी यहाँ से लेंगे दूरी, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, और इसकी प्रकाशीय केंद्र इसका ये फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक था, उत्तल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक होती है क्योंकि इससे क्या होती है, अब जो दर्पण में हम पोल से ध्रुव से नाप रहे थे, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से दूरी नापते हैं, तो ये ध्रुव के प्रकाशीय केंद्र से ऊपर होती है, ये प्रकाशीय केंद्र से नीचे होती है, इसलिए इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, इस चीज़ को पढ़िएगा आप।